भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से कुछ लिंक व्हाट्सएप पे शेयर किए जा रहे हैं जिसमें कुछ गुरुओं की फोटो लगाई गई है और कुछ भड़काऊ से शब्दों से टाइटल दिया गया है। दोस्तों, ऐसे किसी भी चैनल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप उनको बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि वो सत्संग हमारे ही अपलोड कर रहा है और गलत फोटो लगा लगा के दुनिया को भ्रमित कर रहा है। बिल्कुल भी उनका चैनल ना तो सब्सक्राइब करें और जिन्होंने किया है वो अनसब्सक्राइब कर दें। बिना मेरी परमिशन के जो सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये सब बंद करें। और कोई भी मेरा भाई अगर अपने चैनल पे कोई सत्संग मेरा चलाना चाहता है तो पहले परमिशन लो। प्रचार में योगदान करना है तो बिल्कुल सही तरीके से करो। किसी भी गुरु की फोटो नहीं लगानी है। सब गुरु मेरे बड़े अपनी अपनी ठौर। शब्द विवेकी पारखी सो माथे कम और। हमने हर गुरु की इज्जत करनी है। हमें किसी भी गुरु से हमारा वैर नहीं है भाई। हर गुरु अपनी अपनी सीमा में अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा है। जहां तक उसकी पहुंच है वो अपने अपने शिष्यों को पहुंचा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? इसलिए मेरे भाई ये जो गलत काम है इसको बंद करो और अगर करना ही है तो सही से करो। जैसे मैं किसी की फोटो नहीं लगाता हूं, आप भी मत लगाएं। साहिब बंदगी। तो दोस्तों, आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं वो सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की बहुत ही प्यारी वाणी है। बहुत बहुत ज्यादा प्यारी वाणी है और बहुत विवेकशील वाणी है। इसको समझने के बाद आपके 99% भ्रम खत्म हो जाएगा। तो वाणी का नाम है, ऐ जियरा तू अमर लोक का, पड़ा कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई।
तो आइए दोस्तों इस वाणी को समझते हैं, इसका श्रवण करते हैं और जानते हैं इसके बहुत ही ज्यादा गूढ़े भेद। साहिब बंदगी सतनाम। तो क्या कहती है वाणी? ए जियरा तू अमर लोक का, पर्यो कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, तामे तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, महिमा आपन भाखे हो। देखिए यहां कितना क्लियर कर दिया कबीर साहब ने कि ये जियरा तू अमरलोक का, यानी हे सुरती तू अमरलोक की है, तू इस लोक की नहीं है। तू इस लोक में अपना घर समझ बैठी है गलती से, लेकिन ये तेरा घर नहीं है। जिस नाशवान दुनिया को, जिस नाशवान शरीरों को तू चलाने में लगी है, ये एक दिन तेरे भी नहीं रहेंगे। ये यहीं मिट्टी में मिट्टी मिलके खत्म हो जाएंगे और फिर तेरे पास कोई भी रास्ता नहीं होगा जहां पर तू अपना घर बना सके। अभी तो तूने अपना घर समझ लिया इस 5 तत्व के पिंजड़े को, लेकिन जब ये टूटेगा तब तुम कहां रहोगे? ए जियरा तू अमरलोक का, पर्यो कालवश आई हो। तू इस काल की दुनिया में, इस मन की दुनिया में आ गया है भाई। विचार कर ले, विवेक कर ले और अपने असली ठिकाने का रास्ता जानकर सदा के लिए इस देश को छोड़ के चला जा। चला जा इससे पहले कि वो काल तेरे इस शरीर को नष्ट कर दे, वो समय इस तेरे शरीर को नष्ट कर दे। उस समय के आने से पहले पहले तू चेत जा, तू निकल जा अपने घर के रास्ते, नहीं तो अंत समय केवल पछतावा ही हाथ लगेगा और कुछ नहीं। इसीलिए बोला मन ही स्वरूपी देव निरंजन। ये मन स्वरूप का ही देव निरंजन है। कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि देव निरंजन यानी काल भगवान कुछ और है और मन कुछ और है, यानी मन उसका कोई एक एजेंट है। अरे नहीं भाई, मन ही काल है। आपको मैंने बताया था काल 2 रूप में है, एक सरगुण साकार, एक निर्गुण निराकार। इन्हीं 2 रूपों में काल जीव को भरमाता है। कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की, मुंह से कही ना जाए, मुंह से कही ना जाए। अरे निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। दोनों ही काल के मुंह में चले गए। जो निराकार और साकार, इन दोनों से मन लगा बैठे, वो दोनों ही काल के जाल में फंस गए। तो आगे कहते हैं 5, 25, 3 का पिंजड़ा, तामे तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, महिमा आपन भाखे हो। यानी तुम्हारे रहने के लिए इस मन ने 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण का एक घर बना के दिया जिसमें तुम रह रहे हो। लेकिन उस घर को ऐसा बनाया जैसे एक पुरुष हो, एक आदमी, एक औरत हो, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक बकरा हो, ऐसा बनाया। वैसा नहीं बनाया जैसा हम बनाते हैं घर, चौकोर सा और एक लेंटर डाल देते हैं, वो तो समझ में आ ही जाता है कि घर है। लेकिन इस मन ने वो तुम्हारा घर कैसा बनाया है? बहुत 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 सोच समझ के, बहुत भरमाने वाला घर, जिसकी 2 आंखें भी हैं, जिसके 2 हाथ भी हैं, जिसके 2 पैर भी हैं, वो चलता भी है। वो घर
चलता भी है। इसीलिए हम नहीं समझ पाते कि हम घर हैं या घर में रहने वाली सुरती हैं। इसीलिए हम भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये घर चलता फिरता दिया है हमें। ये खाने पीने वाला घर है, खाता भी है, पीता भी है। ये घर नहाता भी है। और तो और दो घर मिलके एक तीसरा घर भी बना देते हैं, ताकि उस घर में भी आकर कोई सुरती फंस जाए। इस घर में आकर वो भी अपने आप को घर समझने लगे, अपने आप को शरीर समझने लगे। ये ऐसा भ्रम जाल है मेरे भाई, जिसमें से बड़े बड़े देवी देवता नहीं निकल पाए। वो भी नहीं जान पाए कि उनका स्वरूप क्या है, कि वो शरीर नहीं है, वो ये आंखें, कान, नाक, हाथ, दांत नहीं है। वो भी नहीं जान पाए। वो भी अपने आप को सुंदर समझने लगे। मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत ही ज्यादा बलवान हूं। सबके सब इसी शरीरों के चक्कर में उलझ गए। शरीरों से आगे कोई सोच ही नहीं पाया। शरीरों की ही पूजा करी, शरीरों को ही आस लगाई, और शरीरों की आस में ही बंधे दोबारा फिर इस गर्भजून में आ गए। और अपने भक्तों को भी शरीरों की ही पूजा करवा दी। सबसे बड़ा जाल इसी 5 तत्व 25 प्रकृति का है भाई, इसी शरीर का है। और अगर कोई शरीरों को समझ भी गया तो वापस उसको श्वासों के सिमरण में लगा दिया। अरे श्वास भी तो तत्व है भाई, श्वास भी एक तत्व है। लेकिन जो सुरती के द्वारा ये सांस चल रही है, उस सुरती को कोई नहीं जान पाया। कैसे इस श्वासों से उसको अलग किया जाए, इस विधि को कोई नहीं जान पाया। इसीलिए वो श्वासों के सिमरण में ही लग गए। जिस श्वासों से खुद को अलग करना था, सारी सुरती श्वासों में ही लगा दी, श्वासों में ही ध्यान लगा दिया। अरे अलग कहाँ हुए? अलग करने वाला गुरु तो शुरू से ही अलग कर देता है। जब वो नाम देता है तभी अलग कर देता है, तभी आपको भेद बता देता है कि श्वासों में भी ध्यान मत रखना, वरना अलग नहीं हो पाओगे भाई। इसीलिए ये श्वासों का जाप करने वाले हमारी खिलाफत करते हैं, क्योंकि इनका जाल टूट चुका है। ये अब और भ्रमित नहीं कर सकते जीवों को, क्योंकि सत्य ज्ञान का उदय हो चुका है मेरे भाई, हो चुका है। और सत्य किसी श्वासों का गुलाम नहीं है। सत्य अपने आप में पूर्ण है, वो श्वासों के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता भाई। श्वास तो स्वयं असत्य है, गिनके मिली है। कुछ श्वासों का तो खेल है भाई। श्वास नाशवान है, श्वास में ध्यान लगाओगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो स्वयं नाशवान है वो तुम्हें अविनाशी कैसे करेगा। इसीलिए ध्यान केवल और केवल आत्म तत्व में लगाओ जो अविनाशी है। जैसे ही आत्म तत्व तक पहुंचोगे तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जब तक ना चीनोगे आत्म, तब तक ना मिली है परमात्मा। परमात्मा को पाने से पहले अपने आप को जानना पड़ेगा भाई, अपने आत्म स्वरूप को जानना पड़ेगा। इस देही स्वरूप से अलग होना पड़ेगा, तभी उस आत्म स्वरूप को, उस परमात्मा को जान पाओगे। तो कहते हैं तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपन भाखे हो। तुमको अपने घर की, यानी कि जिस अवस्था में तुम थे, तुम्हारी सुरति तुम्हारी आत्मा में लगी हुई थी, तब तुम पक्के घर में रहते थे, पक्का तुम्हारा ठिकाना था। जैसे ही तुम वहां से अलग हुए, वैसे ही तुमने इस शरीरों को, इन 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृतियों को धारण कर लिया। और जैसे ही तुम उस अवस्था को छोड़कर यहां पहुंचे, तुम अपनी उस अवस्था को भूल गए और तुम इन किराए के कमरों में लगे धक्के खाने, एक छोड़ दूसरे में, दूसरा छोड़ तीसरे में। तो यहां बोला जा रहा है तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा आपन भाखे हो।
ये ज्योति निरंजन ये मन तुम्हें यहां भरमा के अपनी महिमा भागता है, तुम्हें अपने ही जाल में फंसाता है। अलग अलग अवतार धारण करके, अलग अलग गुरुओं का शरीर धारण करके तुम्हें शरीरों का ही ज्ञान देता है, तुम्हें गुरु रूप में फंसाता है और सब जीवों को इस आस में लगवा देता है कि अंत समय में तुम्हारा गुरु ही तुम्हें लेने आएगा, तुम्हारे गुरु का रूप धारण करके ही परमात्मा आएगा। याद रखो मेरे भाइयों, परमात्मा देही गुरु नहीं है। परमात्मा कभी देह में नहीं आता लेने, हाँ वो ज्ञान समझाने जरूर देह में आता है और देह में आकर वो विदेही का ज्ञान समझाता है, ना कि देही से आस लगवाता है। अरे 5, 25, 3 है पिंजड़ा, ये देही पिंजड़ा है भाई। अगर इस पिंजड़े की आस में रहोगे तो अंत समय में पिंजड़ा ही नसीब होगा। इसीलिए बोला गया है विदेह। विदेह यानी जिसकी कोई देह नहीं है, जो केवल और केवल शब्द धुन है, जो अखंड शब्द नाद है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वही शब्द गुरु है, वही हमारा निज स्वरूप है। बीजक में भी साखी बोली गई, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। यानी शब्द हमारा यानी कि मेरा रूप शब्द है, शब्द हमारा तू शब्द का, तेरा भी रूप शब्द ही है। सुन मत जा सरक, इन बातों को सुन के सरक मत जाना। अगर समझ नहीं आती तो इसको बैठ के और समझने की कोशिश करो। सरकने की जरूरत नहीं है, यानी कि सत्संग छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, लगे रहो। सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर अपने निज स्वरूप को जानना चाहते हो, इस देह स्वरूप से अलग अपने शब्द रूप को जानना चाहते हो, तो इस सत्संग में बताए गए उस सार शब्द की महिमा को अच्छी तरह समझ जाओ, उसको विचार कर लो, विवेक कर लो, तलवारें तिखी कर लो, अज्ञान को काटते जाओ और ज्ञान को अपनाते जाओ, विवेकी होते जाओ। तभी ये ज्ञान समझ में आएगा, तभी उस शब्द की महिमा समझ में आएगी मेरे भाई। जो शब्द हम सब का गुरु है, हम सब का निज रूप है। अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नहीं। उसके अलावा और कुछ नहीं है जहां पे हमने सुरत लगानी है। कोई घी के दिए नहीं जलाने, कोई अगरबत्तियां, धूप अगरबत्ती नहीं घुमानी किसी फोटो के आगे गुरुजी के। ऐसा कोई काम नहीं करना जहां पे हमारी सुरत फंस जाए। केवल और केवल निज रूप में सुरती को संभालना है भाई, आठों पहर, तब बात बनेगी। अगर नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, लगे रहो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अरे शुरुआत तो करो, धीरे धीरे होता जाएगा अपने आप। एकदम नहीं छूटेगा सब कुछ, धीरे धीरे होगा, लेकिन शुरुआत करोगे भाई तभी होगा, बातों से नहीं होगा। अब कहते हैं निराकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचावे हो, चरम दृष्टि का कुल्फा देके 84 भरमावे हो। 4 वेद जाकी है श्वासा, ब्रह्मा स्तुति गाई हो, सो कति ब्रह्मा जगत भुलाई, ते ही मार्ग सब जाई हो। अब कितना साफ कर दिया यहाँ पे कि निराकार निर्गुण है माया, कि जो भी गुरु आपको निराकार परमात्मा से, निर्गुण परमात्मा से जोड़ता है, वो आपको माया से ही जोड़ रहा है। जो भी ये कह रहा है कि परमात्मा साकार नहीं निराकार है,
वो असल में माया द्वारा भ्रमित कर दिया गया है। वो खुद भी नहीं जान पा रहा है और वो आपको भी गलत दिशा में लेके जा रहा है। इसीलिए बोला गया है, निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। तो यहां पे साफ क्लियर कर दिया कि निराकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचावे हो। यही जो दो हाथों के बीच में जो निराकार तत्व दिखाई देता है, यही निराकार माया है, यही काल है, यही आकाश रूप है जो सब ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसी के द्वारा बाकी तत्व पैदा होते हैं और इसी में लय हो जाते हैं। यही है वो ज्योति निरंजन का स्वरूप, विराट स्वरूप। इसी से बचना है भाई, तभी बात बनेगी। आगे कहते हैं, चरम दृष्टि का कुल्फा देके 84 भरमावे हो। हमारा जो प्रेम है, जो ध्यान है, इस चमड़ी से ही करवा दिया गया है। सारा प्यार हमने इस चमड़ी से ही कर लिया है और इसी चमड़ी की वजह से हम बार बार 84 में भटकते हैं। हम अपने भाई बहन को चमड़ा समझ रहे हैं, अपने माँ बाप को चमड़ा समझते हैं, अपनी बीवी को चमड़ा समझते हैं। चमड़ा देख के ही पहचानते हैं कि ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, जबकि ये सब एक घर है। इन घरों में रहने वाला जीव अविनाशी है। वो सूरत अविनाशी है, उसको केवल उसके ठिकाने का नहीं पता लग रहा, इसलिए इन घरों में भरमती फिर रही है, इन घरों को चलाती फिर रही है। और हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारी बीवी है, कि ये उस जीव के रहने के लिए बनाया हुआ एक 5 तत्व का घर है। हम इसी को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन हम इस बात को समझ गए कि ये शरीर एक घर है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे यार दोस्त, तो इस शरीर में रहने वाले एक जीव हैं, ये शरीर नहीं है, उस दिन हमारा 90% मोह दूर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी दुख आता है तो ये शरीर रोने लग जाता है। इस शरीर की शक्ल ऐसी बनाई गई है कि हमें इससे मोह हो गया है। हम इस घर को रोता नहीं देख सकते, हम इस घर को रोता नहीं देख सकते, क्योंकि हम ये मान बैठते हैं कि मेरा भाई रो रहा है, मेरी बहन रो रही है, मेरे माँ बाप रो रहे हैं। जबकि रो कौन रहा है? ये शरीर रो रहा है, मन रो रहा है। अरे वो सुरती तो रोने हंसने से न्यारी है, उसको कोई दुख नहीं होता, उसको तो दुख करवाया जा रहा है, उसको भ्रम में डाला जा रहा है। क्योंकि ये रोने धोने का नाटक ये मन कर रहा है, ये जीने मरने का नाटक ये मन कर रहा है। सुरती तो जीने मरने से भी न्यारी है, वो अजर अमर अविनाशी है, बस अपने घर का रास्ता भूल गई है। आगे कहते हैं, 4 वेद जाकी है श्वासा, ब्रह्मा स्तुति गाई हो, सो कति ब्रह्मा जगत भुलाई, तेही मार्ग सब जाई हो। जितने भी ये वेद हैं, चारों वेद, ये उस काल निरंजन मन की श्वासा है, उसकी श्वासों से प्रकट हुए हैं वेद। ब्रह्मा स्तुति गाए हो, और ब्रह्मा ने उस वेदों की इतनी स्तुति गाई, इतनी महिमा गाई कि सारी दुनिया उसी वेदों के चक्कर में उलझ गई। सो कति ब्रह्मा जगत भुलाई, तेही मार्ग सब जाई हो। ब्रह्मा जी के द्वारा जब वेदों का टीका किया गया, उसकी महिमा सुनाई गई, तो सब के सब ऋषि मुनि उसी ब्रह्मा जी के पीछे लग के वेदों का गुणगान गाते हुए वेदों के द्वारा बताई गई साधना करने लगे, और सब के सब उस ओंकार को मानकर भ्रमित हो गए, अपने निज स्वरूप को ना जान पाए और उस पंचअक्षरी मंत्र को सत्य मानकर उसकी साधना में लीन रहे। तो साहिब कहते हैं, ओंकार है वेद का मूला, ओमकार में सग जग भूला, ओमकार जो वेद बखाने,
सोई काल कोई मर्म ना जाने। वो कोई नहीं जान पाया कि ये ओमकार ही काल है। और इसी काल से बचाने के लिए कबीर साहब जी ने 5वां वेद प्रकट किया, जिसको स्वसम वेद कहते हैं। स्वसम वेद का मतलब है कबीर वाणी, ना कि कोई अपने अलग से ग्रंथ बना के बैठ जाए, कबीर वाणी में से दोहे निकाल निकाल कर मनमुखी अर्थ करके बना के बैठ जाएं कि ये भी स्वसम वेद है। अरे नहीं भाई, कबीर वाणी ही स्वसम वेद है और कोई ग्रंथ नहीं, जिसको सूक्ष्म वेद भी कहा गया है और सूक्ष्म भेद भी बोला गया है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला कि कोई भी गुरु जो वेद पुराणों के द्वारा आपको साधना बता रहा है, उस गुरु को तत्काल त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ले जाके आपको उन्हीं मंत्रों का जाप करवा देगा जो वेदों और पुराणों में है। वो उस सार शब्द का भेद नहीं जान सकता जो केवल और केवल मेरे द्वारा ही बताया जाता है, ना कि किसी ग्रंथ में, किन्हीं किताबों में वो लिखा हुआ है। ऐसा कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि वो लिखने बोलने में आता ही नहीं है। वो अकह नाम है, वो नी अक्षर नाम है, वो 52 से परे नाम है। तो आगे साहिब कहते हैं, जोग जाप नेम व्रत पूजा बहु पर पंच अपारा हो, जैसे बदिक ओट टाटी के दे विश्वास आहारा हो। सतगुरु पीव जीव के रक्षक, तासे करो मिलाना हो, जिनके मिले परम सुख उपजे, पावो पद निर्वाणा हो। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया साहिब ने कि जोग जाप, जितने भी ये जोग हैं, जितने भी ये जाप हैं, करोड़ों अरबों जाप हैं, ये सब नेम व्रत पूजा, ये परपंच है। इस प्रपंच में नहीं फंसना। कोई गुरु आपको जाप देता है, नहीं जपना। कोई व्रत पूजा देता है, कोई एकादशी का व्रत करवाता है, कोई पूर्णमासी का व्रत करवाता है। कई कबीर पंथी आपको मिलेंगे ऐसे जो पूर्णमासी को व्रत रखते हैं। अरे नहीं भाई, ये सब परपंच अपारा हो, जैसे बदिक ओट टाटी के दे विश्वास आहारा हो। जैसे शिकारी हिरन को पकड़ने के लिए एक नगाड़ा बजाता है और उसके पीछे छुप जाता है, तो हिरन उस निगाड़े को सुनता सुनता जब उसके पास आ जाता है मगन होके, तब वही बहेलिया उस हिरन को मार देता है। इसी तरह ये नित्य नेम, जितने भी ये पूजा पाठ जाप हैं, ये सब झूठी आशा है भाई। ये उस शिकारी की तरह आनंद देते हैं पहले जीव को, और अंत समय में उसको धराशायी कर देते हैं, उसको 84 में डाल देते हैं। तो मेरे भाई बच के रहना है ऐसे गुरुओं से। तो आगे क्या कहते हैं, सतगुरु पीव जीव के रक्षक, तासे करो मिलाना हो, जिनके मिले परम सुख उपजे, पावो पद निर्वाणा हो। अरे सतगुरु पीव हैं, उस जीव के रक्षक हैं। उसी जीव को पीव बनाने के लिए सतगुरु आते हैं, ताकि ये जीव गलती से कहीं ब्रह्म ना हो जाए। अरे ब्रह्म नहीं होना है भाई। सोहंग का जाप करोगे तो एक दिन ब्रह्म हो जाओगे, फिर कुछ हाथ पल्ले नहीं रह जाएगा भाई, दोबारा जन्म मरण में आ जाओगे। सोहंग अवस्था को जानो, सोहम जो तू सोहम, पीव तू पीव हम। जब तक पीव अवस्था को प्राप्त नहीं करोगे, जब तक आप भ्रमते रहोगे। सतगुरु पीव जीव के रक्षक, तासे करो मिलाना हो। उस पीव से मिलान करो, उस शब्द गुरु से मिलान करो, ताकि वो आपको जीव अवस्था से उठा के पीव अवस्था में पहुंचा दे। फिर आप भी उतने समर्थ हो जाओगे जितना वो पीव है। फिर ये मन आपके आगे झुक जाएगा भाई, झुक जाएगा। और वो केवल और केवल सतनाम के द्वारा हो सकता है, अन्य किसी के नाम के द्वारा नहीं। सतनाम कोई काल और अक्षर पुरुष का नाम नहीं है भाई, समझ जाओ।
सत्य नाम पाए जो वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा, क्योंकि वो मेरा ही नाम है। जैसे हम अगर किसी मंत्री को जानते हैं तो उसका नाम लेते हैं, जो हम नाम लेते हैं वैसा ही वही नाम का आदमी वो मंत्री है। उस नाम को सुन के हर आदमी उस मंत्री के बारे में सोचता है कि अरे ये उस मंत्री का नाम है, इस आदमी से पंगा नहीं लेना है, नहीं तो वो मंत्री आ जाएगा। इसी तरह सतनाम काल और अक्षर पुरुष का नाम नहीं है, वरना कबीर साहब को वहां आने की जरूरत नहीं है जहां पे सतनाम का जाप हो रहा है। जिसका जाप हो रहा है वो आके बचाए आपको, लेकिन नहीं, कबीर साहब कहते हैं सत्य नाम पाए जो वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा, क्योंकि मेरा ही नाम सत्य नाम है। जो मेरे नाम को जानता है मैं उसके अंग संग हूं। इसीलिए भाई सत्य नाम पे विचार फिर से कर लो, अभी समय है मेरे भाई, अभी समय है। तो आगे कहते हैं जिनके मिले परम सुख उपजे, पावो पद निर्वाणा हो। उस पद को प्राप्त कर लो जहां पे तुम्हें निर्वाण मुक्ति मिल जाएगी, उसके बाद आना जाना खत्म हो जाएगा मेरे भाई। अब साहिब कहते हैं जुगन जुगन हम आए चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहें कबीर ताही पहुंचाऊं, सत्य पुरुष दरबारा हो। कि मैं तो युगों युगों से आके समझा रहा हूं इन जीवों को, लेकिन ये कहां समझ रहे हैं, ये कहां मेरी बात को मान रहे हैं, ये मेरी वाणियों को कहां उनका भेद समझ रहे हैं। ये तो वाणियों का अर्थ का अनर्थ करके अपने जन्म को बर्बाद कर रहे हैं। कभी श्वासों में उलझ जाते हैं, कभी किसी और तत्व में उलझ जाते हैं, कभी मेरी फोटो में उलझ जाते हैं, कभी मेरी मूर्तियों में उलझ जाते हैं, और कभी केवल और केवल मेरी वाणियों को ही पढ़ पढ़ के सोचने लग जाते हैं कि इससे मुक्ति हो जाएगी। अरे नहीं भाई, गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, सार न जाने रहे अज्ञाना। अगर मेरे ग्रंथ को भी पढ़ के कुछ प्राप्ति करना चाहते हो तो गुरु धारण करो, ऐसा गुरु धारण करो जो शब्द भेदी होए, ग्रंथ भेदी ना होए कि केवल बाणियां ही रटी हुई हैं, बाणियां बोली जा रहे हैं, और जब नाम लेने जाओ तो नाम दे रहे हैं गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ कबीर पंथी तो ऐसे हैं जो यही नाम रटवाई जा रहे हैं, 1500, 2,000, 2500 रुपए में नाम दे रहे हैं। ये बच के रहना है मेरे भाइयों, बच के रहना है। भेड़ की खाल में भेड़िए छुपे बैठे हैं, बाहर से तो ऐसा लगेगा मानो कबीर साक्षात बैठा है, लेकिन जब नाम देते हैं तो ऐसा भरमाते हैं, ऐसा भरमाते हैं जीव को कि 84 में जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता है। तो ऐसे गुरुओं से सावधान हो जाओ मेरे भाइयों, ये जन्म बहुत बहुत दुर्लभ है, इसको ऐसे बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो। समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ, परमात्मा की वाणी को समझ जाओ। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आज का सत्संग आपके भ्रम तोड़ने के लिए काफी होगा। बहुत से ऐसे भ्रम निकले होंगे आज, जिसको समझने के बाद मोह जाल से छुटकारा भी मिलेगा और असलियत से रूबरू भी हो जाओगे। तो दोस्तों, ऐसे ही विवेक बढ़ाते चलो, और बहुत ही खुशी हो रही है जो ये ज्ञान अब पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। देश विदेशों से जो फोन आ रहे हैं, एक एक जीव हंस जाग रहा है। बहुत खुशी होती है दोस्तों, जब कोई भी एक नया जीव इस ज्ञान को समझ के सरेंडर करता है उस मालिक की वाणी के आगे। अपने पुराने गुरुओं के द्वारा जो रंग चढ़ा हुआ होता है उसको उतारते भी एक पल नहीं लगता है। इतना विवेक दे देता है परमात्मा उस जीव की बुद्धि में कि उसको वही गुरु अधूरा लगने लगता है, जिसके लिए वो 20-20, 30-30 साल से उसको सतगुरु मान के बैठा था, उसके लिए सब कुछ कर सकता था। आज वही गुरु अधूरा लगने लग जाता है इन वाणियों का सही अर्थ जानने के बाद, उस शब्द की सही पहचान होने के बाद।
इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, परमात्मा से कुछ मांगना है, सुख दुख मत मांगो, विवेक मांगो, विवेक, ताकि आपको हमेशा के लिए इस जन्म और मरण से मुक्ति मिल सके, इस काल की नगरी से छुटकारा हो सके, बार बार इस गर्भ जून में जाने से छुटकारा मिल सके मेरे भाइयों। तो दोस्तों, अब सत्संग यहीं समाप्त करूंगा और पूरी उम्मीद करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक और ज्यादा बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब जी, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।